Good morning, students. Today we are going to start with the 8-membered ring compounds containing 2 nitrogen atoms. ऐसे compounds जो कि 8-membered हैं और इसमें 2 nitrogen atoms जो हैं वो present हैं. इससे पहले हमने compounds पढ़े एजोसीन्स जिसमें कि 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था. 1,2-डाईएजोसीन इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है, जैसा कि इक्वेशन में लिखा हुआ है. ये रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर जो है स्टेबल रहता है, लेकिन यदि हम इसका फोटोलिसिस कराते हैं तो यह जो है 1,2-डायोजीन जो है उसकी प्राप्ति होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाईसाइक्लो कंपाउंड. ऐसे ही फिर हेक्साहाइड्रो 1,2-डाईएजोसीन जो है 1,2-डाईएजा साइक्लोऑक्टीन इसको प्रिपेयर करता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाईएजोसीन. स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिया गया है, जैसे कि स्टार्टिंग कंपाउंड इसमें क्या है, हेक्साहाइड्रो 1,2-डाईएजोसीन और 1,2-डाईएजासाइक्लोऑक्टीन. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-डाईएजोकेन. फिर ऐसे ही 1,3-डाईएजोसीन. तो डिफरेंट पोजीशंस पर नाइट्रोजन एटम की उपस्थिति जो है उसी तरह से क्लासिफाई करती है जैसे कि हमने इससे पहले के कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है. अब यहाँ पर 1,3 पोजीशन पर यदि नाइट्रोजन एटम है तो ये वाले कंपाउंड्स जो हैं 1,3-डाईएजोसीन कहलाएंगे. Beckmann rearrangement of caprolactam enzyme prepared by the action of hydroxyamidone on thiolactone in presence of nucleophiles gives 3,4,5,6,7,8 hexahydro 1,3-diazosine. ऐसे ही 1,4-diazosine diacetylene reacts with ethylene diamine so as to give 1,2,3,4 tetrahydro 1,4-diazosine. Next, 1,5-diazosine. It is not expected to be stable to its transannular mesoionic diazepentane या which has been synthesized earlier. तो इन कंपाउंड्स के बारे में, ये कंपाउंड्स बनते तो हैं पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ जो है इनके बारे में नहीं किया गया है. फिर आते हैं इसमें 8-membered ring compounds containing 2 or more oxygen atoms. Dioxazines and their derivatives. The action of oxygen on 1,6-dipotassio-1,1,6,6 tetraphenyl hexane is supposed to give 3,3,8,8 tetraphenyl 1,2-dioxazine, which have also been prepared by dihydroxy 1,2-dioxazine. Ozonolysis of phenanthrene in water of methanol gives 3,1,2-dihydroxy 5,8-dihydro dibenzo 1,2-dioxazine and correspondingly dimethoxy compounds together with another compounds having methyl group. Structure इस प्रकार से दिया गया है. Few 1,3-dioxazines are known which readily dipolymerize to linear polyl orbital compounds 1,4-dioxazine. तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनके बारे में बहुत अधिक स्टडीज़ नहीं हुई है. कुछ आइसोलेट किए गए हैं, कुछ जो है अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, और इस तरह से हम इन 8-membered ring कंपाउंड्स जिसमें कि 2 से 2 अधिक ऑक्सीजन एटम है या 2 से अधिक नाइट्रोजन एटम्स हैं. ऐसे ही फिर डाईथायोसीन्स हैं जिसमें कि मोर देन 1 सल्फर एटम है, तो 2 सल्फर एटम्स की उपस्थिति जो है डाईथायोसीन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. तो 1,2-डाईथायोकेन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम alpha and gamma dibutene salts by the controlled addition of sodium disulfides. Diacetylene reacts with ethylene 1,2-diosine to give 1,4-dithiosine. 1,6-benzodiazine is prepared by the pyrolysis of tricyclic compounds.
तो ये कुछ ऐसे 8 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं जिसमें 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन या फिर 2 सल्फर एटम्स हैं। इसके बाद हम जो है इसमें ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं पढ़ेंगे जिसमें कि हमारे पास फॉस्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है एज हेट्रो एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हेट्रो एटम या तो फॉस्फोरस है, बोरॉन है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फॉस्फोल्स को। तो यहाँ पर हमारे जो फॉस्फोल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H4P। The first pentaphosphol was reported in 1953. The parent phosphol itself was first described in 1987. Phosphols are synthesized via the Mark-Karmak reaction. This reaction involves the addition of 1,3-diene to phosphorus chloride followed by dehydrohalogenation. That means removal of one hydrogen and halogen atom. तो ये जो फॉस्फोल्स हैं सबसे पहले 1953 में डिस्क्राइब किए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे और फिर 1987 में इनका ज़्यादा जो पेरेंट फॉस्फोल था उसका डिस्क्रिप्शन किया गया। इसको सिंथेसाइज करना जो है वो रिएक्शन इन्वॉल्व करता है जिसमें एडिशन रिएक्शन करते हैं 1,3-डाइन की टू द फॉस्फोरस क्लोराइड। तो 1,3-डाइन्स जब फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट कराई जाती हैं, एडिशन रिएक्शन होती है इसमें, और एडिशन रिएक्शन के बाद इसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है तो हमें फॉस्फोल्स की प्राप्ति होती है। फिनाइल फॉस्फोल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड Phenyl phosphols can be synthesized by the interaction of zircona cyclopentadiene with phenyl dichlorophosphines. तो फिनाइल फॉस्फोल्स जो हैं उनका भी सिंथेसिस किया जा सकता है यूजिंग जर्कोना साइक्लोपेंटाडाइन्स विद फिनाइल डाइक्लोरोफॉस्फीन्स. Unlike the related heterocyclic compounds containing 5-membered ring such as thiophene, pyrrole, furan, the aromatic character of phosphol is diminished, expressing the reluctance of phosphorus to delocalize its lone pair of electrons. अब जब हम इन 5-membered heterocyclic compounds और कंपैरिजन करते हैं फॉस्फोल्स का, तो फॉस्फोल्स भी जो है 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं हैविंग फॉस्फोरस एज अ हेट्रो एटम। पर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनलाइक द रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अगर हम फॉस्फोल्स का कंपैरिजन करें 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स से, जैसे कि थायोफीन से, पायरॉल से, फ्यूरान से, तो ऐसे जो एरोमेटिक कैरेक्टर हैं फॉस्फोल्स के ये काफ़ी कम पाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि फॉस्फोल्स जो हैं लेस एरोमेटिक हैं व्हेन कंपेयर टू द कंपाउंड्स थायोफीन, पायरॉल एंड फ्यूरॉन। इसका रीज़न यह दिया गया कि जो फॉस्फोरस है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से डी लोकलाइज नहीं करता। तो डी लोकलाइज न करने के कारण ये जो है अपनी जो एरोमेटिसिटी है या अपना एरोमेटिक कैरेक्टर इनके कंपैरिजन में कम शो करता है। थायोफीन, पायरॉल, फ्यूरान के कंपैरिजन में फॉस्फोल्स का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है फॉस्फोरस एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लेस डी लोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर इसका एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, phosphol undergoes de Lolder's reaction with electrophilic alkynes. Phosphol derivatives represented as follows. तो ये de Lolder's reaction तो शो करता है using electrophilic alkynes. तो जो फर्स्ट पेंटाफॉस्फोल 1953 में
डिस्क्राइब किया गया था, रिपोर्ट किया गया था, दैट वाज shown, it is shown in the figure having the structural formula with 2 benzene rings and center में यहाँ पर 3 benzene rings हैं और phosphorus का जो 5 member ring है उससे ये कनेक्टेड है। फिर आता है पेंटाफेनाइल फॉस्फोल 1959 में, फिर ऐसे ही पेरेंट फॉस्फोल जो है 1987 में रिपोर्ट किया गया। ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ मॉइस्चर द केमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोल इज़ हैम्पर्ड। तो इसके बारे में भी, फॉस्फोल्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन या बहुत ज़्यादा इनकी जो केमिकल नेचर है या बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो नहीं करी जा सक रही हैं या इसके बारे में ज़्यादा अभी पता नहीं है, जस्ट बिकॉज इसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द मॉइस्चर। मींस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में थोड़ा भी मॉइस्चर यदि प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शंस जो है वो हैम्पर हो जाती हैं, इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। 2,5-diphenyl phosphol can be functionalized by removal of proton followed by para-acylation and then 1H 2H 3H phospholide equilibrium resulting in 1,3 shift of acyl group. Phosphols can also be converted into parafunctional phosphines or phosphorine or phosphobenzene via functionalization by imidoyl chloride and इंसर्शन। तो कहने का अभिप्राय ये है कि फॉस्फोल्स जो हैं 5 मेंबर्ड फॉस्फोरस कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, परंतु मॉइस्चर की उपस्थिति में फॉस्फोल्स की जो रिएक्शंस हैं वो हिंडर हो जाती हैं। इस वजह से इनकी जो रिएक्शंस हैं बहुत अधिक, या इनके जो केमिस्ट्री है वो बहुत अधिक नहीं करी जा सकती है, स्टडी नहीं की जा सकी है अभी तक, इस वजह से इसके बारे में कम जानकारी है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड्स आते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग फॉस्फोरस एज एन हेट्रो एटम, तो दैट इज फॉस्फोरीन। द IUPAC system, in IUPAC system it is known as phosphine. It is an analog of pyridine containing phosphorus atom in place of nitrogen atom. तो यदि हम pyridine में नाइट्रोजन एटम को निकालकर फॉस्फोरस एज हेट्रो एटम डाल दें तो वो जो कंपाउंड है दैट इज फॉस्फीन। इट इज़ एन एनालॉग ऑफ pyridine containing phosphorus atom in place of nitrogen atom. It is also called as phosphobenzene. It belongs to phosphaalkene class containing 6-membered heterocyclic ring system with 1 phosphorus atom. तो phosphaalkenes जो है इट बिलोंग्स टू phosphaalkene क्लास, जो कि एक्चुअली क्या है, ये phosphaalkenes जो हैं ये 6-membered heterocyclic रिंग है जिसमें कि phosphorus as heteroatom प्रेजेंट है। तो phosphobenzene is a planar aromatic heterocyclic compound with 88% of aromaticity of that of benzene. तो बेंजीन के कंपैरिजन में इसमें 88% ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर है, जिसमें ये फॉस्फोबेंजीन जो है प्लेनर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसकी वजह से ये एरोमेटिक नेचर शो करता है और इसमें फॉस्फोरस जो है वो एज हेट्रोएटम प्रेजेंट है। द फॉस्फोरस कार्बन बॉन्ड लेंथ इज and carbon bond lengths center approximately 140 pm and shows little variation. तो जो ये कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड्स हैं और जो कार्बन बॉन्ड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो शो करते हैं। इट कैन बी हैंडल्ड विदाउट स्पेशल एटमॉस्फेरिक इक्विपमेंट्स ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी अगेंस्ट एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर में क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल है, इस वजह से इसको आसानी से हैंडल किया जाता है और इसके बारे में आराम से या ईज़िली स्टडीज़ भी हो सकती हैं। वाइल सिलाबेंजीन्स जिसमें कि सिलिकॉन एज हेट्रोएटम प्रेजेंट है, while silabenzene is not only air and moisture sensitive but they are thermally unstable also. Hence, silabenzene is different from phosphobenzenes. The stability of phosphobenzene comes from the close electronegativity of carbon and phosphorus. तो ये जो फॉस्फोबेंजीन्स हैं ये कंपैरेटिवली अदर हेट्रोएटम्स
जो कि दूसरे हेट्रो एटम्स हैं बिसाइड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उनके कंपैरिजन में फॉस्फाबेंजीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो इससे शो की गई कि क्योंकि फॉस्फोरस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग कार्बन के सिमिलर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन दैट इज़ 2.5 एंड फॉस्फोरस की 2.1, इसलिए ये कंपैरेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। The chemical and physical properties of phosphobenzene metal complexes as a ligand as well as phosphobenzene itself have been studied extensively. इसीलिए जो इनकी स्टडीज़ हैं वो भी एक्सटेंसिवली हो पाई क्योंकि ये कंपैरेटिवली कैसा है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फॉस्फोबेंजीन की मेटल कॉम्प्लेक्सेस की या एज ए लिगेंड्स, ये अच्छी तरह से इसमें एक्सटेंसिव स्टडीज़ हुई। Although phosphobenzene is a heavier element analog of pyridine, the electronic structure is different from that of pyridine. तो phosphobenzenes में जो phosphorus है comparatively it is an heavier analog of pyridine. The electronic structure is different from that of pyridine. The pyridine has a good sigma donating ability due to the presence of lone pair in its हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। पिरिडीन में जो सिग्मा डोनेशन एबिलिटी है लोन पेयर की HOMO में वो काफ़ी अधिक है। ऑन द अदर हैंड HOMO ऑफ फॉस्फाबेंजीन इज इट्स पाई ऑर्बिटल एंड LUMO ऑफ फॉस्फाबेंजीन इज इट्स पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. So the lone pair is present at a lower energy level. So phosphobenzenes are much better pi acceptor ligands but less good sigma donors as compared to pyridines. तो यदि हम pyridine के साथ phosphobenzenes या phosphorine की कंपैरिजन करते हैं तो pyridine के केस में तो सिग्मा डोनेशन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि HOMO में प्रेजेंट है तो वहाँ सिग्मा डोनेशन आसानी से होता है, परंतु इस केस में फॉस्फोरीन्स के केस में या फॉस्फोबेंजीन्स के केस में यहाँ पर जो पाई ऑर्बिटल है वो तो HOMO है और पाई स्टार जो है वो LUMO है, एंटी बॉन्डिंग है, तो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी लेवल. सो फॉस्फोबेंजीन्स आर मच बेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स. तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स तो अच्छे हैं पर उसके कंपैरिजन में पाई डोनेशन जो है यहाँ पर पिरिडीन्स के कंपैरिजन में कम है. तो phosphobenzenes and pyridine show different reactivity against nucleophiles due to the presence of negative charge on nitrogen of pyridine and the presence of positive charge on phosphorus of phosphobenzenes. तो अब जब हम यहाँ पर इनका रिएक्शंस देखते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है तो फॉस्फोबेंजीन्स और pyridines जो हैं न्यूक्लियोफाइल्स के अगेंस्ट जो हैं अलग टाइप की नेगेटिव रिएक्शन शो कर अलग टाइप की रिएक्शंस शो करेंगे. क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति है और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का है, जबकि फॉस्फोरस में पॉजिटिव चार्ज है फॉस्फोरस एटम पे. तो इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल के प्रति इनकी रिएक्शंस हैं वो अलग टाइप से होगी. तो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक एट C2 पोजीशन एंड पिरिडीन में जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो वो सेकंड कार्बन एटम पर होता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम. Whereas nucleophiles attack on phosphorus atom of phosphobenzenes. तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पिरिडीन के केस में तो कार्बन एटम नंबर 2 पे होती है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, जबकि फॉस्फोबेंजीन्स में या फॉस्फोरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक अटैक खुद फॉस्फोरस एटम पर होती है. सो एज टू गिव sigma phosphobenzene anions. The sigma 4 phosphobenzene anions react with electrophiles so as to give phosphobenzenes sigma 5. So lately it was pointed that anionic sigma 4 phosphobenzene coordinates to transition metals as pi donor ligands. तो जैसा यहाँ पर रिएक्शन में शो किया गया है तो फॉस्फोबेंजीन्स का यदि हम मिथाइल लिथियम से रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम और जो मिथाइल एटम है वो अलग अलग जाके जो है वो अटैच हो जाता है. फिर स्टेप बाय स्टेप जो है फॉस्फोरस पर और मिथाइल एटम्स जो हैं वो आकर जुड़ते रहते हैं.
एक्सक्यूज मी। फिर इसके बाद हम जो कंपाउंड्स स्टडी करते हैं, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोरॉन। A large variety of heterocyclic compounds with with 5, 6 or 7 membered rings containing boron have been synthesized and studied. So a large variety of heterocyclic compounds with 5, 6 or 7 membered rings containing boron have been synthesized as well as studied. Several saturated boron containing heterocycles were found to be more stable than their open chain analogues, suggesting that boron containing cyclic structure itself favors stability. तो हेट्रोसाइक्लिक ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो 5, 6 या 7 मेंबर्ड रिंग्स है, उसमें बोरॉन जो है उपस्थित जब रहता है तो उसका स्टडीज़ भी किया गया है और उनको सिंथेसाइज भी किया गया है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जिसमें बोरॉन एज एन हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दे वर स्टेबल and their open chain analogues were also studied, suggesting that the boron containing cyclic structure favors the stability. तो बोरॉन की उपस्थिति किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में उसकी स्टेबिलिटी को फेवर करती है। 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन, तो ऐसा कंपाउंड जो नोनेन है मीन्स लार्जर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 nonane, that is 9BBN, is one of the best known saturated heterocyclic containing boron, widely used in organic chemistry as a reducing agent. तो ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी स्टेबल है और एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ में लाया जाता है। तो अ बोरॉन एटम एंड नाइट्रोजन एटम टुगेदर containing same number of electrons as 2 carbon atoms. A boron atom and a nitrogen atom together containing the same number of electrons as 2 carbon atoms. So ASA 10 bora phenanthrene incorporates a boron and a nitrogen atom linked by a double bond to one of its rings. The exhaustive substitution of all 2 carbon units in a cyclohexane ring or a benzene ring with alternating boron and nitrogen units produces borazine or borazoles. Borazoles is referred to as inorganic benzene. तो exhaustive substitution of all 2 carbon units in cyclohexane ring or in a benzene ring, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि बेंजीन के सारे ही कार्बन एटम्स जो हैं वो ऑल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं, तो वो जो है बोराजीन या बोराजोल जो है उसकी प्राप्ति कराता है। तो बोराजोल जो है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन्स के रूप में यूज़ किया जाता है या इट इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, द 2 कार्बन यूनिट्स इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन बेंजीन रिंग शोज बोरॉन नाइट्रोजन यूनिट्स। तो ये जो है क्या करते हैं, बोराजोल्स को प्राप्ति कराते हैं, विच इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अ बोरॉन डेरिवेटिव हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बट हैज़ बीन लिटिल एग्जाम। तो बोरॉन का जो डेरिवेटिव है उसकी भी प्राप्ति कराई गई है जिसका कि स्टडीज़ उतना अधिक नहीं हुआ है। थैंक यू।